सो कावेरी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी? फैंस भी शॉक्ड हैं इस चीज को सुनकर, इस खबर को सुनकर, अभी तक वो नहीं पचा पा रहे हैं इस खबर को। क्या कहना चाहेंगे? अ, वाकई हमें बहुत समय लगा था ये न्यूज़ डाइजेस्ट करने के लिए, और एक शॉक की तरह सामने आया था। तो ऑब्वियसली फैंस के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो काफी अटैच होते हैं सीरियल से, स्टोरी से, कैरेक्टर्स से। तो अभी उनके लिए काफी मुश्किल होगा, मैं ये समझ सकती हूँ। बट परिस्थितियों को देखकर, सब कुछ देखकर ही डिसीजन लिया गया है चैनल द्वारा और प्रोडक्शन द्वारा। तो अब उनका डिसीजन है, तो ऑब्वियसली हमें फॉलो करना होगा। आपने अभी भी सुना होगा कि कुछ फैंस ने अपने नसें वसें काट ली हैं कि शो को मत ऑफर कीजिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं आपकी के, मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये तो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। बट अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज 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 आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय फैंस कि ऐसी चीजें मत करें, क्योंकि ये यही हमारे ये ही हमारा नियम होता है बेसिकली। किसी भी चीज का, जो चीज आती है वो चीज़ एक ना एक दिन जाना ही होता है। तो अगर ये शो नहीं है, अगर उनके फेवरेट कैरेक्टर्स या फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो वो दूसरे शो में तो दिखेंगे ही। जी। तो प्लीज आप लोग ऐसा कदम कुछ भी मत उठाइए, अपने आप को हार्म मत कीजिए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है जी। ना। जी। किस तरह से इन्फॉर्म किया गया आप लोगों को? मतलब क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू हुई, लोग बहुत हम्म। ज्यादा मेहनत से काम कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत अच्छे से जाएगा। क्या हुआ कि मतलब आप लोग को ये खबर आई, और कैसे खबर बताई गई आप लोग को? मुझे लगता है कि एक तो लॉकडाउन में भी लोग उतना फॉलो कर नहीं रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली शो भी एयर हो नहीं रहा था उस टाइम पे। तो एक ब्रेक आ जाता है तो ऑडियंस थोड़ा ब्रेक कनेक्टेड हो टूट जाता जाते। है, मतलब जी। वो, हाँ, वो थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जी। और उसके अलावा फिर लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना, ऐसा टीवी भी नहीं फॉलो करे थे। हम्म। लाइक डिश बहुत जनरली हम वेब सीरीज ही देख रहे थे। मैं खुद वेब सीरीज देख रही थी जी। फोन पे। जी। तो उस वजह से भी शायद लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया था। और सेकेंडली फिर हमारा लॉकडाउन के बाद जब शो आया तो वो भी स्लॉट टाइम डिफर हो गया। तो जो लोग हमारा शो देखते थे 10 बजे, और 10 बजे टाइम निकाल के देख पाते थे, वो अब 9 बजे शायद नहीं देख पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, बिकॉज अदरवाइज स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे, और काफी नई चीजें आने वाली थी। बट आई थिंक ये सारी चीजें हैं मेरे हिसाब से तो। और भी को स्टार से जब आपकी बात हुई, मतलब शहीद से या फिर जो भी रियाज, क्या कहना था उनका? मतलब उनका रिएक्शन क्या था? सभी लोग एक्चुअली शॉक में थे, बिकॉज जिस तरह से न्यूज ब्रेक की गई, ऑल ऑफ अ सडन कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था। और हमें एक्चुअली इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बिकॉज काफी नोन प्रोडक्शन हाउस का ये शो है। तो हम ऐसा सोच नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी इसका एंड हो जाएगा। बट अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना चीजों को और आगे बढ़ना, यही जी। हमारा अ, यही कर सकते थे हम, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जी। आपका जो टाइम स्लॉट है उस पर एक शो आ रहा है जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर था, और आपका जी। आपके टाइम स्लॉट पर आना क्या लगता है? आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बिल्कुल, मैं उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगी। काफी पॉपुलर शो है, और हमारी मैम भी जी। है, जी। कोकिला मैम, उसमें फिर से री एंट्री लेंगी। तो ऑब्वियसली मैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगी, और काफी खुश हूँ मैं उनके लिए, और शो के लिए भी। आई रियली विश की शो बहुत अच्छा करे। और अपने उन फैन से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी बहुत मायूस हैं, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, प्लीज मायूस मत होइए। हाँ, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी, इस सीरियल में नहीं तो किसी ना किसी और सीरियल के द्वारा। तो जो पुरानी यादें हैं उनको हम रीलिव कर सकते हैं। बस यही कह सकती हूँ मैं अभी। चलिए, अगर कुहू की बात करें तो कुहू किस तरह से दिल में रहेगी, या फिर यहीं पर कुहू आपसे अलग हो जाएगी? नहीं नहीं, कुहू तो मेरा पहला कैरेक्टर है जो मैंने इतने साल उसको जिया है, 1.5 साल। तो काफी अटैच हूँ मैं इस कैरेक्टर से, और काफी बिंदास, खुशमिजाज, और स्टाइलिश। एकदम स्टाइलिश, मतलब जैसी एक लड़की टिपिकल अपने आप को इमेजिन करती है, वो जी। सब
मैंने खूब में इमेजिन किया अपने आप को, जिया है, इमेजिन भी नहीं किया है, इमेजिन करके जिया है। तो वो तो बहुत ही ज्यादा करीब है मेरे, मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। फर्स्ट कैरेक्टर वैसे भी बहुत स्पेशल होता है। ऋत्विक से बात हो पाएगी, उनका कुछ कहना था जब उनको खबर ये पता चली, तो कुछ आपकी बात हुई? मेरी बात हुई थी जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने फोन किया था मुझे और मैं उस टाइम पे काफी डिसहार्टेंड थी जी। और तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया और बात भी की, मतलब प्रैक्टिकली समझाया चीजों को, क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ और मुझे मेरा ये फर्स्ट मैं काफी अटैच हूँ अपनी यूनिट से और पहली बार थोड़ा ये सब एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता है, तो उसने ये सारी चीजें थोड़ी बताई और थोड़ा बेटर फील कर रहा है। क्या बताया आपको लास्ट डे कब तक, लास्ट डे शूट कब है, या कुछ ऑन एयर की लास्ट डेट कुछ बताया गया आप लोग को? ऑन एयर लास्ट डेट हमारा बताया गया 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को लास्ट एयर होगा हमारा। और लास्ट डे शूट आप लोग का? लास्ट डे शूट आई गेस अक्टूबर 5 आई गेस, हाँ तब तक हो जाना चाहिए। चलिए, चलते चलते अपने उन फैंस से क्या कहना चाहेंगे? और कहते हैं ना कि एक जर्नी कहीं खत्म होती तो नई शुरुआत होती है, तो नई शुरुआत होती, बिल्कुल मैं अपने फैंस से यही कहना चाहूंगी कि कुहू की जर्नी शायद अभी खत्म हो गई है कुछ समय तक, बट कावेरी की जर्नी अभी शुरू हुई है और जारी रहेगी। तो जो भी फैंस कावेरी और कुहू को इतना प्यार दिया है, उन लोगों ने जितने भी फैंस इतना प्यार दिया है, हम सो ग्रेटफुल आप सबका, और ऐसे ही प्यार करते रहिए। आगे आने वाले शोज या चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, प्लीज देखिए और उतना ही प्यार कीजिए। एक और चीज लास्ट जानना चाहेंगे, कहते हैं ना सीजन नेक्स्ट सीजन की भी तैयारी हो जाती है, जैसा आपकी साथिया का, मतलब आप किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सीजन 2 भी आ जाएगा, तो आप लोग के जो सीरियल की एंडिंग होगी कुछ इस तरह से होगी कि मे बी नेक्स्ट सीजन आ जाए? ओपन एंडिंग होगी बेसिकली, तो हाँ शायद नेक्स्ट सीजन भी आ सकता है, बिकॉज जनरली ऐसा होता है। हमारा शो भी किसी और शो का कंटिन्यूएशन था जी। तो क्या पता सीजन 2 आ जाए, तो वो तो आगे देखा जाएगा कि आता या नहीं, बट अभी फिलहाल वो प्रोस्पेक्ट भी ओपन रखा है राजन सर ने और प्रोडक्शन में। ओके कावेरी जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।